मैडम मैडम प्लीज मैडम, केस अगर कोर्ट में गया तो हमारा बिजनेस खत्म हो जाएगा। हम लोग ब्याज पे पैसा देकर बिजनेस करते हैं। हमें पैसे ना चुकाने वाले तो हमारे मरने का ही इंतजार कर रहे हैं। अगर ये मैटर लीक हो गया ना तो कोई हमारा पैसा नहीं चुकाएगा। ऊपर वालों को जो देना था मैं दे चुका हूँ। सब लोग कोऑपरेट कर रहे हैं और आपकी डीसी मैडम ने भी आपसे बात की ही होगी। जो हो गया उसे जाने दीजिए ना, केस को भूल जाइए। आप जो रकम बोलेंगी मैं देने को तैयार हूँ, उस लड़की को भी दूंगा। बताइए आप क्या लेंगी? प्रॉपर्टी, कैश या जो भी आप बोले। देखिए आप सस्पेंशन ऑर्डर का भी टेंशन मत लीजिए, आपको मैं सस्पेंड होने नहीं दूंगा। उस लड़की को इंसाफ दिला के आपका क्या फायदा होगा? सौदा कर लीजिए ना। सौदा करेगा रेपिस्ट की औलाद। कुछ नहीं कर सकते, अपना सिस्टम ही ऐसा है। इस सिस्टम में वो डीसी है ना, वो बस एक मीडिएटर है। अब तक तो पूरी डील हो चुकी होगी। ये जो पैसे है ना, जहर है। जमीन की गहराई में घुसकर सब बर्बाद कर देते हैं। अब क्या बाकी है? कल 10 बजे तक तुम्हारा सस्पेंशन ऑर्डर आ जाएगा। उसके बाद इस केस को किसी और को हैंडओवर कर दिया जाएगा। दोबारा से उस लड़के का ब्लड टेस्ट होगा और ये बच्चा उसका ही है, ऐसी रिपोर्ट बनवाकर इस केस को क्लोज कर दिया जाएगा। यही रियलिटी शो है। उसके बाद अपने बच्चे के साथ वो लड़की और बाहर आकर वो लड़का, उनका क्या होगा किसी को फर्क नहीं पड़ेगा और तुम्हें भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्या? मुद्दे पर आता हूँ। अब उस लड़की को न्याय चाहिए या फिर उसकी लाइफ? मैं समझी नहीं। कल 10 बजे के बाद तुम इस केस से बाहर हो जाओगी, लेकिन तब तक तुम उसकी लाइफ बना सकती हो। वो जैसा बोल रहे हैं, जितना पैसा बोल रहे हैं, वो लेकर उस बच्ची को दे दो। उन पैसों से उनकी लाइफ सेटल हो जाएगी। मतलब मैं केस सेटल कर दूं? मेरी बात मान लो, अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। अरे सुनो, ए तेजस्विनी, एक मिनट। हाय आंटी। Hi. थैंक यू, बाय। वहां जाके खेलो बेटा। ओके डैड। मैंने कुछ गलत कहा क्या? वो तुम्हारी बेटी है ना? बड़ी हो गई है, बचा कर रखना। समझ रहे हो ना तुम? तो कल सस्पेंड हो जाएगी। तुझे आरुषि को इंसाफ दिलाना ही होगा। आज रात फैसला करना ही होगा। इस मासूम की मासूमियत के साथ जिसने खेला है, उसे सजा देनी ही होगी। अब तो सच बता दो उसे। ठीक है, अभी नहीं, कल सुबह बता देना। Yes, what do you want? बाहर निकल। रिलैक्स कर। चल। जेल में रिलैक्स कर। चल। बाहर निकल। चल जेल की पाखा। जिंदा रहना है तो कबूल कर कि आरुषि का रेप तूने किया है। मैंने रेप किया है। आरुषि का छोड़ दो, उस बच्ची के साथ दरिंदगी मैंने की है। माफ कर दो, छोड़ दो मुझे।
आइए मैडम, एनिमल चैनल्स ज्यादा देखते हैं क्या? आप शिकार करना वहीं से सीखते हैं ना, टीवी देख के? देखती हूँ, पर टाइम पास के लिए। ओ, जो अभी काम किया वो भी टाइम पास के लिए था क्या? पर ऑफ द रिकॉर्ड ज्यादा काम कर लिया तुमने। उस इंसान को तुमने बहुत ज्यादा टॉर्चर किया है। अरे तुम पुलिस वाली हो या डॉक्टर? वरना किसी आम आदमी को कैसे पता होगा कि कौन सी नस काटने से कौन सा ऑर्गन काम करना बंद कर देगा? लोग तो वैसे ही पुलिस को राक्षस समझते हैं, गालियां देते रहते हैं। ऊपर से तुम्हारी दरिंदगी देखकर और डरेंगे हमसे लोग। अब वो सिर्फ एक जिंदा लाश है, उससे अच्छा तो तुम उसे मार ही देती। मैडम, आप ही बताइए क्या करें इनका? ज्यादा सोचिए मत सर, सस्पेंड कर दीजिए, तभी अकल आएगी इसे। परफेक्ट। लेकिन आपने इन पर जो आरोप लगाए हैं, गवर्नमेंट ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया है। मैंने इसे नहीं फंसाया सर, मेरी गलती नहीं है, ये है ही गुंडी। लगता है आपका मकसद पूरा नहीं हुआ है। सर, मुझे पर्सनली कोई दुश्मनी नहीं है। कैन यू प्लीज स्टे आउटसाइड? तो अब क्या करें? इससे पहले कि ह्यूमन राइट्स वाले आकर हल्ला मचाएं, हमारे पास एक ट्रम्प कार्ड है, ट्रांसफर। देखो, मैं तुम्हारा ट्रांसफर ऐसी जगह कर रहा हूं जहां लोग अपनी इज्जत और जात की इज्जत के लिए अपने ही बच्चों की ऑनर किलिंग कर डालते हैं। तुम वहीं जाओ, तुम्हारे लिए वो जगह बिल्कुल सही है। उन लोगों के सामने अपना गुस्सा दिखाना, जगह पता चल जाएगी, जाकर ज्वाइन कर लेना। यू कैन लीव नाउ। ए, क्या बोला था तूने? जब हाथी नाचता है तो चींटियां तो मरती ही हैं। पर याद रखना, जब चींटी सूंड में घुस जाती है ना, तो हाथी दर्द से बावला हो जाता है। अब निकल, वरना मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। तू उसको चमचा बना जो तेरी दल्लागिरी करे, याद रखना। मेरा राजा बेटा, चलो चलो अब जल्दी से उठो। पता है हम लोग तुम्हारे पापा से मिलने जा रहे हैं। चलो उठो ना। चलो चलो चलो। प्रभु, सुना ना तुमने? अब भी चाहते हो उसको सब सच बता दूं? हाँ बिल्कुल, आखिर उन दोनों के फ्यूचर का सवाल है, पर यही सही होगा। मैं उस लड़के को बताता हूँ और तुम इस लड़की को सच बता दो। हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे। अच्छा काम किया है सर आपने। उसकी दुआओं का असर हो ही गया। ईश्वर ने ही आपको यहाँ भेजा है सर। बस कैसे भी उसकी जिंदगी बना दीजिए सर, आप जीवन भर खुश रहेंगे। रो मत बेटा, पापा आते ही होंगे। आरुषि, हाँ दीदी। करण तुमको एक सच बता रहा हूँ, बेटा तुम आरुषि के बच्चे के बाप नहीं हो। ऐसा नहीं हो सकता। ये बात आरुषि तो नहीं जानती ना सर? जानती है। बेटा, ये सब भूल जा और बाहर जाकर अपनी जिंदगी बना। तुमने बताया?
कड़वी सच्चाई का घूंट उसको काय को पिलाया मैडम? बस अपन को बोलती ना, अपन सब कुछ संभाल लेता मैडम। वो मासूम बच्ची है, वो बच्चा अपन का यही सोच के उसने पैदा किया है। अपन बताता है ना उसका बाप कौन है? अपन है, अपन बाप है उसका। उस बच्चे का बाप अपन है, उसका सब कुछ अपन है। ये क्या कर डाला मैडम? सच काय को बोला? काय को? ए, मेरी बात सुन। देख करण, मेरी भी एक बेटी है और ये भी मेरी बेटी जैसी है। मैंने इसे कुछ नहीं बताया, तू भी इसे कुछ मत बताना, वो सच नहीं जानती। इसके बारे में कभी मत सोचना। शुक्रिया मैडम। तू बहुत अच्छा इंसान है।